जय श्री राम दोस्तों। तो आज के हम लोग इस सुंदर सा अमेजिंग सा सेशन में मल्टीपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम सीखा जाएगा कि मल्टीपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाए, जिसमें हम लोग अल्कीन अल्काइन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा एक यूनिक टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा। अदर के कंपेयर में आपको बेहतर मिलेगा और ट्रिक भी मिलेगा। चलिए आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग नहीं, आपको बताया था कि ये जो आईयूपीएसी है ससुरा, इसको 3 स्टेप चलने का मन करता है। एक स्टेप में अपना काम ही नहीं पूरा करता है। सबसे पहले क्या करता है तो पीसी का सिलेक्शन करता है, जो कि हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे सिलेक्शन ऑफ पीसी। यह स्टेप हो गया। तो हम लोग दूसरा स्टेप क्या किए थे, लो नंबरिंग ऑफ पीसी। ये दोनों स्टेप हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लोग आज का हमारा मेन फोकस होगा आईयूपीएसी के कंपाउंड के नाम लिखने के लिए। मतलब आज हम लोग तीसरा स्टेप चढ़ने वाले हैं। लोग पहले 2 स्टेप हम लोग गिनती कर चुके हैं। लोग तो तीसरा स्टेप क्या करता है, लोग नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, यदि हम लोग जानते हैं ना, सबसे पहले इसका पीसी लेना है। तो इसका पीसी के लेने के लिए आपको तो सिखाया था कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। अब पूरा अच्छा से अगर उसको भी डीपली बताएंगे तो फिर आपको क्या होगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा और फिर से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग वो वीडियो देख ले। आज हम लोग अपना मेन मुद्दा पर आते हैं। लोग तो पीसी बना हो गया। नंबरिंग के लिए आपको क्या बताए थे कि उस साइड से नंबरिंग करना है, गिनती गिनना है जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। मल्टीपल में सर हमको आपको बताए थे कि डबल हो और ट्रिपल हो, दोनों को हम लोग बराबर प्रायोरिटी देते हैं। लोग दोनों के साथ कुछ हम लोग मतलब जस्ट माँ की तरह दोनों के साथ भेदभाव कुछ नहीं करना है, दोनों के साथ बराबर की प्राथमिकता देना है। तो हम लोग इधर से अगर करते हैं तो 1 नंबर पे डबल वन मिलेगा, मतलब कि मल्टीपल वन। इधर से करेंगे तो 1 2 पे मल्टीपल वन। तो हम लोग के कम चाहिए, तो गिनती के लिए आपको बताए थे कम और नंबर चुनाव के लिए ज्यादा, तो ना नंबरिंग हो गया। अब इसके नाम लिखने हैं, देखिए। और इसके बाहर अगर कोई लटका होता है तो उसका नाम पहले लिखते हैं लोग, लेकिन ये तो बेचारा सीधा साधा इसके बाहर कोई नहीं लटका है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें जो है उसी का नाम लिख देंगे। 5 कार्बन है तो पेंट कर देंगे लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हुए, आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पेंटा लिखना है आपको। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे लोग, पोजीशन के साथ लिखना है, बिना पोजीशन में लिखेगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे है तो 1 के लिए EN लिख देंगे लोग। फिर यह कितना पे है, 3 पे है तो 3 के ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। अब यहाँ से अभी आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि जो जैसे होता है क्या उसको उसी तरह से नाम लिखेंगे लोग। मतलब डबल पहले था तो डबल कर लीजिए, ट्रिपल पहले था तो ट्रिपल कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग रफ पेज लेते हैं। बस 1 मिनट। ये जैसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग कभी भी यह अभी आपको लिख रहे हैं, इसको गांठ बांध के याद रख लेना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डबल कहीं भी हो उसका नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए ये नहीं लगता है, ट्रिपल के लिए YN नहीं लगता है। हम लोग जानते हैं जो आईयूपीएसी है उसको ABCD पसंद है, जो ABCD पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ABCD में E पहले आता है, इसीलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। तो आपको बस याद कर रखना है, सबसे पहले EN मतलब कि डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। ठीक है, यह फेल होगा तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचना है। मतलब सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, किसके तुलना में, ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा रूल आपको याद रखना है कि आइसो कहीं में दिखाई दे, ये कहाँ मिलेगा, इस ससुरा सब्स्टिट्यूएंट के साथ में होगा। नियो हो गया तथा साइक्लो हो गया, तो इसको आईयूपीएसी में शामिल किया जाएगा। मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग कहीं लिखा होगा आइसो ब्यूटेन और कहीं लिखा होगा ब्यूटेन। तो इसको ABCD के हम लोग रूल लगाएंगे। इसमें ABCD वाला जो आपको रूल बताए थे, तो इसमें हम लोग किससे कंपेयर करेंगे लोग, I से, और इसको किससे कंपेयर करेंगे लोग, B से।
तो आइसो हो, नियो हो और साइक्लो ई होगा तो इसको एबीसीडी आईपीसी के अल्फाबेटिकल में शामिल करेंगे लोग, ठीक है। और अभी हम तीसरा नंबर यही रूल लिखने वाले हैं लोग। थर्ड नंबर में आपको क्या रूल लिखना है जी? बाकी मतलब कौन हो गया? सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, बीस हो गया, ट्रीस हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया। इन सबको एबीसीडी मतलब कि अल्फाबेटिकल रूल में शामिल नहीं करना है। क्लियर है? उम्मीद है कि आप दो पॉइंट तीनों समझ में आ गया। चौथा पॉइंट एक और लास्ट पॉइंट सीख ले, इसके बाद आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और यह अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट करना है, याद करना है। जिसको भी आपको लोग बताते हैं कि ये स्क्रीनशॉट दिक्कत में परेशानी होता है, टेलीग्राम होना ज्वाइनिंग करना है। इस नंबर पे टेलीग्राम है 828188। और ऐसे और आपको इस नंबर पे दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम अपना लिंक ऊपर ही सबसे दिए हुए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइनिंग कर दीजिएगा कोचिंग के सक्सेस पॉइंट के नाम से। आप वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। तो ये हो गया। और थर्ड नंबर आपको लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है जी? और मान लीजिए ससुरा जो सेकेंडरी है, टर्शियरी है, डाई मतलब डाई हो गया, ट्राई हो गया। यह मतलब कि बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं ना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या होगा? यह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ हो तो एबीसीडी में शामिल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सेकेंडरी टर्शियरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सब जितना भी होता है सिंपल में होगा तो नहीं शामिल करेंगे लोग, लेकिन इस और कॉम्प्लेक्स के साथ में आएगा तो पहचान इसको शामिल करना होगा। अभी हमारे कुछ लोग जो वीडियो नहीं देखे उनको तो दिक्कत हो रहा होगा, इसे सिंपल किसको कहेंगे और कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब जो हट्टा कटा होगा, सिंपल मतलब जो बेचारा छोटा सा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हट्टा कटा मोटा हम लोग इससे नहीं लेते हैं, इसको लड़ाई थोड़ी कराना है, इसको हम लोग रूल लगाना है। तो सिंपल के लिए क्या बताया? तो वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके नाम में एक ही बार वाई लगा होगा, ओनली वन। और कॉम्प्लेक्स से पहचान का था जिसके नाम में दो बार वाई लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या सीखे थे? मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल हो गया, इथाइल प्रोपाइल हो गया। तो इस तरह से जब होगा तो हम इसको क्या कहेंगे लोग? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ भी वाईएल, यहाँ भी वाईएल, यहाँ भी वाईएल है, यहाँ भी वाईएल है। जब एक बार वाईएल होगा तो सिंपल, जब एक से ज्यादा बार वाईएल होगा तो कॉम्प्लेक्स। तो और मान लीजिए यहाँ पे लिख दे डाई मिथाइल, डाई इथाइल, ट्राई इथाइल, ऐसे कुछ होगा। यहाँ डाई मिथाइल है, ट्राई इथाइल है। और इसको आप एबीसीडी में पूछा जाएगा कि इसमें एबीसीडी किसको लेकर चलिएगा, तो हम लोग एम से तुलना करेंगे। यहाँ पूछा जाएगा तो यहाँ किससे कंपेयर करेंगे? आई से, ई से, सॉरी। जबकि इसमें कह जाएगा इसका एबीसीडी आप किससे देखिएगा? यहाँ डी है, यहाँ एम है, यहाँ ई है। तो ई तो हमारा नाम है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ हम लोग डी किसके साथ लगा है? कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इसको शामिल करेंगे। ये आपको रूल यही बता रहे हैं। यहाँ ट्राई लिखा रहते हैं तो ट्राई किसके साथ लगा है? कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इस टी को शामिल करेंगे। तो यह रूल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम चार रूल को आपको बताते हैं। कभी भी डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले हो या बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता है। डबल बॉन्ड का नाम मतलब ई एन आपको पहले लिखना है। दूसरा आपको आइसो, नियो तथा साइक्लो होगा तो अल्फाबेटिकल में शामिल करना है, मतलब एबीसीडी के अनुसार हम लोग इसको नाम लिखेंगे लोग। और वहीं साइक्लो, नियो मतलब को छोड़ के सेकेंडरी, टर्शियरी, बीस, ट्रीस, टेट्रा केसी सब जितना भी होता है इसको एबीसी के हम लोग रूल में शामिल नहीं करते हैं लोग। कब? जब यह सिंपल के साथ में होता है और यह कॉम्प्लेक्स के साथ में होगा तो इसको एबीसीडी के साथ में हम लोग शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह अभी तक रूल समझ में आएगा। अपने नाम पे हम लोग फिर से आते हैं लोग। अब इसका आपको कह दीजिए नाम लिखना है, ठीक है।
तो इसका नाम सर जी कैसे लिखाएगा? अपन है तो टेंशन क्या है, यहां से इसको तो पीसी ले लो। अब क्या करना है, देखिए इसका नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो इधर से देखेंगे तो मल्टीपल का पोजीशन कितना आ रहा है, 1 पे और 5 पे। इधर से भी करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर से कर रहे हैं तो मल्टीपल पोजीशन कितना है, 1 और 5। तो आपको बताया था कि ससुरा धोखा दे दिया, तो धोखेबाज हुआ। तो दूसरा हम लोग का रूल क्या कहता है, डबल वन को देखना है। तो इधर से डबल वन को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से डबल वन को 5 नंबर। तो 1 वाला सही और 5 वाला, क्योंकि आपको 12 बताते हैं कि जब भी गिनती की बात हो कम से कम लेना है। अब नाम लेना है, इसमें भी देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लटका हुआ है। तो इसका भी नाम हम लोग क्या करेंगे, लोग 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देंगे, हेक्सा। डबल वन का अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करना ही बताएंगे क्या करना है। हेक्सा हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ डबल वन के लिए 1 पे है तो ई नहीं, और यहाँ ट्रिपल वन कहाँ है, 5 पे है तो उसके लिए वाई नहीं। यहाँ एक चीज आपको यह सीखने दी, यहाँ लास्ट में वॉयल है, यहाँ वॉयल है, तो 2 वॉयल को हम एक साथ नहीं रखेंगे, तो इसको गोली मार के भगा देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा, हेक्स, और यहाँ 1 और यहाँ ई। यहाँ देखिए वाई होगा और यहाँ वॉयल होगा, तो भी हम लोग पहले वाले को गोली मार देंगे। नेक्स्ट आपको बस यह रूल याद रखने हैं, जो अभी बताया उसी को बस यहाँ क्या किए हैं। यदि किसी के पहले वाले के लास्ट में वॉयल हो और दूसरे वाले के वॉयल प्लस वाई होगा, तो पहले वाले को गोली मार के भगा देना है, मतलब हटा देना है। समझ में क्या? यहाँ पे अभी आपको क्या बताया कि पहले वाले के लास्ट में हो वॉयल हो, दूसरे वाले के पहले हो, तो पहले वाले को ही गोली को मारना है। पहले वाले के लास्ट में हो और दूसरे वाले के पहले हो, तो किसको गोली मारना है, पहले वाले को। तो ये हमारा सही नाम होगा। इसी तरह से इसका भी सही नाम क्या होगा जी, यहाँ लास्ट में है, यहाँ पहले ही है तो इसको गोली मार देंगे। यहाँ लास्ट में वाई है, यहाँ ही है तो इसको गोली मार देंगे। तो यहाँ सही नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 पे इन और 3 पे वाई। तो ये आपका सही नाम होगा। इस तरह से आइए हम लोग और भी क्वेश्चन जो है बच्चा है उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसको क्या करेंगे, लोग ऐसे कर देंगे। अब इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर से पूछेगा बताओ गजोदर डबल वन का पोजीशन, मतलब मल्टीपल का पोजीशन क्या आ रहा है। तो यहाँ पहला कितना पे, 1 पे, दूसरा कितना पे, 3 पे, चौथा कितना पे, तीसरा 6 पे। आइए और पूछा जाएगा गजोदर भाई इधर से कितना है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर से पहला शब्द कितना मिलेगा, 1 पे, दूसरा 4 पे और चौथा 6 पे। तो पहला को पहला से तुलना करना है, तो ससुरा धोखा दे दिया। तो दूसरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे लोग, तो ये कम है तो सही हो गया, ज्यादा वाला को गोली मार के भगा देना वो गलत हो गया। अब नाम लिखना है, तो नाम में क्या करेंगे, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कोई बाहर नहीं लटका हुआ, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो 7 के लिए सर जी हम लोग पढ़े क्या होता है, हेप्टा। अब डबल बना है सर जी, 1 पे डबल बना है, तो डबल वन के लिए पहले 1 पे इन लिखेंगे, कभी भी डबल वन को पहले लिखना है। ट्रिपल वन कहाँ है, तो देखिए पहला ट्रिपल वन जो कम है उससे आपको स्टार्ट करना है। सॉरी हमारा नंबरिंग यहाँ सही है, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। इधर वाला ले चलेंगे, तो इधर से कितना डबल वन पे है, 6 पे। ट्रिपल वन का पोजीशन क्या है, 1 और 3 पे। तो 1,3 2 को होगा तो डाई लिखते हैं, तो पता है। और ट्रिपल वन के लिए वाई नहीं। अब यहाँ देख किसको गोली मारेंगे लोग, यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या है, ए है और यहाँ ई है, तो गोली किसको मारना है, पहला को। यहाँ ई है, यहाँ डी है, तो यहाँ दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों ऐसे ही रह जाएगा। तो नाम रियल में क्या आ जाएगा, हेप 6 पर इन और यहाँ 1,3 डाई वाइन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आएगा। आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला भी देखते हैं जिसमें इधर उधर लटका होगा। तो इसका पूछा जाएगा कि सर जी पीसी कैसे होगा, तो इसका पीसी तो ऐसे ही होगा। अब इसका पीसी का रूल क्या देगा, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे तो कोई डबल नहीं मिलेगा, मल्टीपल पर नहीं मिलेगा, इधर भी कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा। जब कहीं मल्टीपल नहीं मिलता तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो नीचे 1 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे लोग। आपको एकदम आराम से बताया जा रहा है कि अच्छे से समझ में। नीचे आप देखिए यहाँ से गए तो 1 को मल्टीपल नहीं है, इधर गए तो 1 मल्टीपल मिलेगा, तो हम तो पहले मल्टीपल देखते हैं लोग। नंबरिंग करना है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे मल्टीपल मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे मिलेगा। तो हम लोग को कम चाहिए, 7 हो गया, 8 हो गया और 9, 8 ही हुआ है। अब देखिए यहाँ लटका कौन है, मतलब बाहर झुंझुना कौन निकला है, यहाँ से झुंझुना बाहर निकला और एक यहाँ से झुंझुना बाहर निकला है। तो इस झुंझुना का नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो ईथ,
और एक यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया है तो उसके लिए YL। यहाँ से एक कार्बन है तो मिथ और एक हाइड्रोजन को YL, मिथाइल इथाइल। तो हम लोग को पता है कि पहले ABCD के अनुसार नाम लिखा गया, तो ABCD में पहले ई आता है, तो ई कहाँ से जुड़ा है 2 से, तो 2 पे क्या हो जाएगा इथाइल। फिर 7 पे 6 पे आपको क्या मिलेगा मिथाइल। कभी पहले जो झुंझुना बाहर निकला होगा सब्स्टिट्यूएंट उसी का नाम लिखना है, तो 2 इथाइल 6 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन देख ले, टोटल कितना है 8, तो 8 के लिए ऑक्टा। डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है 1 और 6, छोटा से बड़ा कभी लिखना, इधर से नहीं करना है। तो 1 और 6, 2 है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं। अब यहाँ देखिए कोई नहीं कटेगा, यहाँ कहीं भी अल्फाबेट नहीं, यहाँ ए है, यहाँ ई है, डी है, तो यहाँ से कोई नहीं कटेगा, हमारा यह सही हो गया। आइए अब इसको देखते हैं लोग, तो इसका पीछे देखिए, यहाँ से देखिए नीचे गए तो एक मल्टीपल, इधर गए एक मल्टीपल सेम होगा तो कार्बन की संख्या देखना है। नीचे गए तो 2 कार्बन, इधर भी गए तो 2 कार्बन, दोनों जब बराबर है तो डबल बॉन्ड की संख्या देखना है। इधर भी एक डबल, इधर भी एक डबल, वो भी बराबर है तो सब्स्टिट्यूएंट देखना है। सब्स्टिट्यूएंट तो ससुरा में है नहीं, तो हमारा कहीं भी जा सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं जा सकते हैं। इधर गए तो एक मल्टीपल मिलेगा, यहाँ इधर भी गए तो एक मल्टीपल मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कार्बन, 1 2 कार्बन, यहाँ कितना है 1 2 3 कार्बन, यहाँ से हम लोग ज्यादा कार्बन है उधर चले जाएंगे लोग। नंबरिंग की बात करना है तो यहाँ से देखिए एक ही नंबर में डबल वन मिल जाएगा, जबकि यहाँ से 1 2 2 पे मल्टीपल मिलेगा। तो हमको कम चाहिए तो कम लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब ये नाम पहले किसे लिखेंगे जो बाहर लटका हुआ है, तो यहाँ 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा जी, 2 कार्बन है तो ईथ। बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेगा EN। और यहाँ से एक हाइड्रोजन को भगाया गया है तो उसके लिए हम लोग जानते हैं लोग उसका पहचान क्या है, हमेशा YL लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथिनाइल। अब यहाँ देखिए इसमें भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर जी ईथ। और देखिए और ससुरा ये को हाइड्रोजन को भगाया रहता तब तो YL लगता, लेकिन यहाँ सर जी 2 को हाइड्रोजन को भगाया गया तो 2 को भगाने से क्या लग रहा है, लग रहा है देखने से ही लग रहा है कि डबल बॉन्ड बना है। आप जानते हैं कि जब भी शादी ब्याह होता है 2 आदमी को जोड़ते हैं तो बिना अगुआ का तो काम होता ही नहीं है, तो यहाँ अगुआ भाई कौन आ जाएंगे आईडी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिडीन। एक बार फिर से आपको देख लीजिए लोग, जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं दे दिया जाए, मतलब ऐसे ही कहीं पीछे से यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसका 3 कार्बन का लिखेंगे लोग प्रोप। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दे तो उसके लिए YL, और ससुरा 2 को हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ अगुआ को ID बुला लेंगे लोग, और डबल वन बन रहा है तो ये नहीं ट्रिपल बनता है तो Y नहीं लग गया, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे लोग। अब देखिए अब नाम लिखना है तो हम लोग ABCD में कभी नाम लिखेंगे तो यहाँ भी ईथ है, यहाँ भी ईथ है, ई तो ससुरा कॉमन हो गया। तो इसके बाद अक्षर में देखेंगे यहाँ ई है और यहाँ Y है, तो पहले ई आता है तो इसी का नाम लिखेगा। 3 पे क्या आ जाएगा 3 पे इथाइल, उसके बाद 5 पे क्या होगा इथाइलिडीन। उसके बाद टोटल 8 कार्बन है तो 8 के लिए सर जी ऑक्टा। डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है 1 और 3 पर, 1,3। 2 है तो सर जी डाई और डबल बॉन्ड के लिए ENE। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है 6 पर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ENE, और इसको फिर से गोली मार देंगे क्योंकि यहाँ Y है और यहाँ E है। तो उम्मीद है कि आपको यह अच्छा से समझ में आएगा, नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी देख लीजिएगा लो। अब इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करने। आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें यह है थोड़ा सा बड़ा भी है, हट्टा कट्टा भी आपको लग रहा होगा, तो इसका हम लोग मान लिया IPSC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेगा, तो इसको भी तो सबसे पहले PC रहते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है PC। इधर गए तो एक मल्टीपल नीचे से सुरा नहीं है तो हम लोग इधर चले जाएंगे, पहले मल्टीपल लिखना है। इधर गए एगो मल्टीपल, इधर भी एगो और एगो 2 को मल्टीपल मिलेगा तो हमने यहाँ से सीधा चले जाना है। अब बात यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा। यहाँ गए देखिए एक मल्टीपल, इधर भी गए तो एक मल्टीपल, यहाँ 1 और 1 2 कारण मिलेगा, यहाँ 1 2 3 को मिलेगा। ये नहीं सोचना सर जी 1 2 3 को, यार कहाँ से 3 इधर जाएंगे तो वो ये छूट जाएगा ससुरा, इधर जाएंगे तो ये छूट जाएगा, मतलब कि कभी भी अधिक से अधिक 2 ही मिलेगा। इसलिए हम यहाँ से ज्यादा मिल रहा है तो इधर सीधे चले जाएंगे, ठीक है। अब नंबरिंग की बात करें तो और नंबरिंग वाले करते हैं, देखिए यहाँ से इसको दोनों साइड से ही कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इधर से मल्टीपल वन का पोजीशन बताना है, पहला 1 पे, दूसरा 6 पे, तीसरा 10 पे। सर जी यहाँ ट्रिपल वन है, यहाँ डबल है, दोनों का आप एक ही साथ क्यों लिख दिए,
आपको भाई बार बार बताते हैं कि मल्टीपल वन को और डबल वन को हम लोग मल्टीपल बोल दिया, नहीं कि डबल ट्रिपल को एक साथ बिहेव करना है। यहाँ भाई भाई का नाता रखने हैं। इधर से हम लोग एक बार करते हैं लोग, यहाँ से हो जाएगा तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर से आएंगे तो पहला कहाँ पे मिलेगा सर जी 1 पे, दूसरा कहाँ पे मिलेगा 5 पे, तीसरा कहाँ मिलेगा 10 पे। तो पहला धोखा दे देगा क्योंकि बराबर है, लेकिन दूसरा देखिए धोखेबाज नहीं है। यहाँ नीचे 5 है ऊपर 6 है, तो 5 वाला सही और 6 वाला गलत, यानी कि करियाका सही है इस बार और ब्लू थी ग्रीन वाला गलत है। काला आदमी भी यार अच्छा कभी निकल लेता है, ऐसा थोड़ी है कि सभी काला लोग खराबी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये एक कार्बन है तो इसका नाम क्या लिखा गया सर जी मिथाइल। यहाँ देखिए अब यहाँ भी आपको इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पीसी लेना होगा। तो इसका पीसी का रूल तो आपको बताया था कि जहां से जुड़ा होता है उसका पीसी वहीं से लेंगे। तो इसका पीसी होना कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नंबरिंग तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही कार्बन है। तो अब यहाँ से कौन लटक गया, कौन झुंझुना बाहर निकला है, या इसका नाम क्या होता है मिथाइल। अब यहाँ 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग ईथ, और डबल बने तो सर जी EN, और यहाँ से फिर देखिए हाइड्रोजन को भगाया गया तो उसके लिए YL, जो कि अभी आपको बताया था। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल इथाइल। फिर इसको भी झुंझुने ऐसी तरह से यहाँ से जुड़ा है, यहाँ स्टार लगा देंगे लोग। यहाँ से मल्टीपल बनकर हम लोग चल जाएंगे, यहाँ 1 और 2 हो गए। तो यहाँ भी क्या है 1 पे मिथाइल है, तो मिथाइल 2 कार्बन है तो इथाइल, मतलब इन दोनों का नाम क्या होगा मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल। तो ये तो सर पता है कि यह 2 को सेम है, ये अलग है। तो ABCD में पहले कौन आएगा मिथाइल मिथाइल कॉमन है, यहाँ ई है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कि पहले आएगा। तो हम लोग जो करियाका से ये तो करियाका से लेंगे, करियाका में 9 पे क्या है 9 पे मिथाइल है। अब देखिए 4 और 6 7 पे दोनों सेम ही है, तो 4,7। अब यहाँ से 2 को है तो डाई लिख दीजिए, डाई मिथाइल हो जाएगा। 90 बनना गलती हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताया था कि सिंपल के लिए डाई लगता है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स हुआ तो ससुरा 20 लगाना है। अब यहाँ कहेगा सर ये आपको कैसे पता चल गया कॉम्प्लेक्स है, आपको तो बताया यार 2 को पहचान कि ये देखिए एक ही में 2 बार YL आ रहा है, यानी कि 2 बार YL आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए क्या लगेगा 2 है तो 20, और ससुरा को ब्रैकेट में उठा के लाकर रख देना है, मतलब मिथाइल इथाइल हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है 11 है। तो 11 के लिए ऑन डेक आपको सिखा चुके हैं, नहीं याद होगा तो याद करने की कोशिश करना है। ऑन डेक का डबल वन का पोजीशन कहाँ है जी 1 पर, तो 1 पर क्या हो जाएगा इन। ट्रिपल वन का पोजीशन कहाँ है 5 और 10 पे, तो 5,10 2 है तो डाई, और ट्रिपल वन के लिए YN। यहाँ तक कुछ नहीं गोली मारना है, लेकिन इसको गोली मारना होगा क्योंकि यहाँ E है और यहाँ A है, तो A को छोड़ दिएगा और यह नाम सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। दिक्कत परेशानी होती है कमेंट्स कीजिएगा, आपके लिए फिर डाउट्स क्लास चला दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लोग। यहाँ से देखेंगे तो इधर जाएंगे तो सर जी एक को मल्टीपल नहीं मिलेगा, ऊपर एक मल्टीपल मिलेगा, तो ऊपर चले जाएंगे लोग। एकदम सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक मल्टीपल, इधर भी घूम फिर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल मिलेगा, तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं लोग। यहाँ से भी इधर एगो मल्टीपल, यहाँ भी एगो मल्टीपल, यहाँ भी होता है कार्बन ज्यादा है तो यहाँ से इधर आ जाएंगे। यहाँ से दिक्कत परसेंट थोड़ा सा होगा, देखिए एक मल्टीपल 1 2 3 4 कार्बन 1 2 कार्बन, तो यहाँ से भी हम लोग सीधे चले जाएंगे लोग। पहले सर जी मल्टीपल, बाद में कार्बन, फिर डबल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम की बारी है, तो ये तो सर जी सर एक यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या बनेंगे एगो कार्बन मानते हैं लोग, तो इसको क्या कहेंगे लोग मिथाइल। यहाँ देखिए एक कार्बन होगा और एक 2 को बॉन्ड बनाते हैं, CH2 होगा तो इसका नाम मिथाइल नहीं हो सकता, मिथाइल मतलब CH2 होता है, इसका भी नाम क्या होगा CH2, ये दोनों का सेम होगा, अभी बताएंगे क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 कार्बन है तो अभी तो लिखे थे 2 कार्बन के लिए क्या होगा ईथ, बीच में डबल बना है तो EN, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया तो उसके लिए YN। यहाँ तो मिथाइल है तो मिथाइल लिख देंगे लोग, एक ही कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा। अब ये दोनों का नाम क्या बताए, एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे लोग, और सबसे एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ा रहता है तो YL लगता है, लेकिन हाइड्रोजन हटाया कितना क्या है 2, तो YL, और फिर अभी हम बताते हैं अगुआ जी कौन आएंगे ID, और यहाँ उसके लिए EN, तो मिथाइलिडीन हो जाएगा। तो आपको नंबरिंग करना है इसको, अभी तो सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कीजिएगा। तो यहाँ 1 पे दोनों साइड से कर ही देते हैं, क्या लिए आपको दिक्कत परेशानी कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। याद रखिए कभी भी नंबरिंग मल्टीपल में करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग नहीं किया जाता है।
तो यहाँ देखिए मल्टीपल में पोजीशन देखिए तो सॉरी पीसी के नाम नहीं करने हैं, तो मल्टीपल में पोजीशन कितना पा रहा है, 1 पे आ रहा है, घूमते फिरते 1 9 पे आ रहा है। इधर से भी इसका करके चेक करते हैं लोग, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इधर से भी घूमते फिरते आएंगे तो 1 और 9 हो गया। तो मल्टीपल वन का पोजीशन यही है, डबल वन का भी पोजीशन देखिएगा तो यही है। तो क्या देखना है, मल्टीपल डबल सेम होगा तो सब्स्टिट्यूशन देखना है, सब्स्टिट्यूशन का ही हम लोग पोजीशन देखते हैं लोग। ये पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, रेड वाला से देखना है। तो पहला सब्स्टिट्यूशन 2 पर है, दूसरा 3 पे है, तीसरा 5 पे है, चौथा 6 पे है, सातवां 8 पे है, और कोई सर्दी नहीं है। ग्रीन वाला का सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं लोग। तो पहला कहाँ है, 3 पर है, तो ये तुम्हारे यहीं से काम समाप्त हो गया। देखिए 2 कम होता है तो जो सही है, 3 ज्यादा होता है तो गलत है। तो इस 1 से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ 2 पे मिला था, 1 2 3 पे मिला था, बाकी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम लोग इससे लिखेंगे रेड वाला सही है तो इससे नाम लिखेगा, ग्रीन वाला को गलत है। तो अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइलिडीन है, यहाँ इथिनील है। तो हमको पता है कि एबीसीडी पहले कौन आता है, ई आता है। तो इसका पोजीशन क्या है, 6, तो 6 पे इथिनाइल हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है मिथाइल और मिथाइलिडीन में कौन पहले आएगा। चलिए सिंपल सी बात है, मिथाइल आएगा। तो मिथाइल का पोजीशन 2 और 8 है, तो 2,8 2 है तो डाई और मिथाइल। फिर कहेगा सर जी आपने तो गलत कर दिया, यहाँ डी है यहाँ ई है, तो सही कैसे हो गया। आपको बताए हैं कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन के साथ में डाई ट्राई होता है तो उसको एबीसीडी में काउंट हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए उसको नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 और 6, तो 3 और 6 पे 2 गो क्या है, मिथाइलिडीन है, तो 3,6 मिथाइलिडीन। यहाँ पे डाई लिखने के लिए छूट गया, डाई मिथाइलिडीन हो जाएगा। सर यहाँ 20 क्यों नहीं लिखे यार, 20 तब लिखेंगे जब 2 बार वाई लगा, यहाँ तो वाई एक ही बार लग रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 10, तो 10 के लिए डे का, और डबल का पोजीशन कहाँ है, एक 1 पर है और दूसरा 9 पर है, और 2 है तो डाई और डबल के लिए ये नहीं। आज के हम लोग सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, और लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। नहीं, सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा। तो इसको ऐसा जब भी घुमा फिर क्वेश्चन देगा तो इसको पहले तोड़ना होगा, तोड़ के बड़ा बना लीजिए। यहाँ C11C है, तोड़ने का भी स्टाइल सीखना है। यहाँ फिर C है, यहाँ भी C है, तो C लिख लिए। देखिए इस सूत्र से कितना CH3 जुड़ा है, 2 गो, तो एक CH3 यहाँ लिख देंगे और एक CH3 यहाँ लिख देंगे। फिर इससे भी देखिए कितना जो है ब्रैकेट में है, 2 है, तो फिर 2 गो यहाँ भी CH3 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको। यहाँ भी देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ C है तो फिर C लीजिए, इससे कितना CH3 है, 2 गो, तो एक CH3 और एक CH3। यहाँ भी देखिए तो कितना CH3 है जी, 2 CH3 है, एक CH3 और एक CH3, 2 CH3 हो गया। अब इसका क्या करना है, आपको पीसी लेना है। तो पहले तो मल्टीपल में शामिल करना है। अब इधर जाएंगे तो 1 2 कार्बन, इधर भी गए तो 1 2 कार्बन, 0 मल्टीपल लड्डू मिलेगा। यहाँ भी कोई मल्टीपल नहीं है, यहाँ भी कोई मल्टीपल नहीं है, कार्बन बराबर है। तो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यहाँ भी 1 ब्रांच मिलेगा, यहाँ भी 1 ब्रांच, सब जगह एक ही मिलेगा। तो आप घुमा फिरेगा किधर भी जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर है। नंबरिंग कीजिएगा, देखिए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे, मतलब नंबरिंग भी आप जिधर चाहे उधर से कर सकते हैं। अब नाम लिखिएगा तो इसका नाम क्या होगा जी, मिथाइल। इसका भी नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम अगर लिखने में आपको दिक्कत परेशानी है तो आपको बताया था, इस बेचारा को ससुरा को तोड़ कर अलग कर लीजिएगा, यहाँ स्टार लगा दीजिए। यहाँ से हम लोग जानते हैं जहां से स्टार होता है यहीं से पीछे लेंगे लोग, नंबरिंग भी यहीं से होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 पे मिथाइल, पीसी में 2 कार्बन है तो ईथ, और एक हाइड्रोजन को भगाए हैं तो इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। तो इसका नाम आप दे, ये तो मिथाइल इथाइल बाद में आएगा। तो मिथाइल कहाँ पे है, 2 और 5 पे, तो 2,5 2 है तो डाई मिथाइल। उसके बाद क्या करना है, मिथाइल इथाइल कहाँ है, 3 और 5, सॉरी 3,4 2 है तो सर यहाँ डाई नॉट लिखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है, YL 2 बार है, तो इसके लिए 20 लिखना है, 20 मिथाइल इथाइल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है, 3, और डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं। तो
आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा और अच्छा क्वेश्चन भी गए थे। तो यहाँ से हम लोग का मल्टीपल बॉन्ड का नेमिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर एक आपको बताएंगे कि मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि एल्किनाइल ग्रुप और अल्किनाइल ग्रुप का आईपीसी नेमिंग कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम लोगों का मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। तो आप इस तरह से लाइन बाय लाइन देखते रहिए और वीडियो का लुक उठाते रहिए, मजा लेते रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।